हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च 2019, देखो 31 मार्च है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो बैलेंस है वो क्लोजिंग होंगे। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स आशा, निशा, दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स 1,50,000, 1,20,000 and 90,000. Subsequently, it was discovered interest on capital and interest on drawings had been omitted. कि वो देना ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह की एंट्री करना वो भूल गए। द पार्टनर्स एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? 10% पर एनम। ड्राइंग्स आपको गिवन है तीनों की, आशा, निशा एंड दिशा। बोर्ड पर नोट डाउन करेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 गिवन है 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:1। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला था कि जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भूल गए थे, तो हमें वो देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। लास्ट इलस्ट्रेशन में भी मैंने बताया कि हमें क्या बनाना है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। क्या बनानी है? एडजस्टमेंट टेबल। देखो, ये जो टेबल है वो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बनाओगे तो इजी मेथड फॉलो करोगे। बुक के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि उसमें डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग कॉलम बनाते हैं, लेकिन ये जो है हमेशा कहाँ बनेगी? ये वर्किंग नोट में बनेगी, फेयर वर्क में नहीं बनती है। तो इसलिए जो मार्क्स होते हैं वो इस चीज के होते हैं, जो जर्नल एंट्री आपकी बन के आती है। और वो जर्नल एंट्री किसके ऊपर निकल के आएगी? एडजस्टमेंट टेबल से बन के आएगी। तो आप उसको किसी भी मेथड से बनाओ, वर्किंग नोट में बनाना है तो हमें तो इजी मेथड फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है, जितने पार्टनर्स हैं, कितने, आशा, निशा और दिशा, उतने कॉलम आपको पहले बनाने हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो आशा, यहाँ लिखो निशा और यहाँ लिखो दिशा और यहाँ लिखो टोटल। तो सबसे पहले आपको ये ऐसे कॉलम बनाने हैं। यहाँ आपकी चॉइस है पर्टिकुलर लिख दो। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे ये पार्टनर्स के नाम है तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। पार्टनर को जो मिलेगा उसको प्लस कर देना है और जो उनसे लेना है वो माइनस करना है। अब सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भूल गए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि आप इसके ऊपर, जैसे 10% है, इसके ऊपर डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 31 मार्च की कैपिटल्स दी है, ये बैलेंस कब दिए? 31 मार्च को। और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा 1 अप्रैल की कैपिटल पर लगता है। तो ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे? ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना है इसके, तो आप करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। तो आपको वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में आप अपना वर्किंग नोट बनाओगे। तो जितने हैं आशा, निशा और दिशा, हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में जाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखो CC, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। आप प्रॉपर पूरा लिखना। सबसे पहले क्लोजिंग लिख दो 1,50,000, फिर 1,20,000 एंड देन 90,000। अब जो चीज हम वैसे क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस करते हैं उसे माइनस कर दो, और जो माइनस करते हैं उसको प्लस कर दो, अपोजिट करते हैं। हमें क्या गिवन है? ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें वापस बैक में जाना है ओपनिंग कैपिटल के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें प्लस कर दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? 50,000, उसके बाद 60,000 एंड देन 30,000। साथ के साथ आप कैलकुलेशन भी करते जाओ। 150 प्लस 50 2 लाख, 120 प्लस 60 1,80,000, 90 प्लस 30 1,20,000। उसके बाद इन्होंने बोला था कि नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट दिया था, ये इन्होंने बिना एडजस्ट करे ही ऑलरेडी दे दिया था। तो 1 लाख को इन्हीं के रेशो में क्या करो? माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होता है। अब हमें उल्टा करना है, इसको माइनस कर दो, तो लेस कर दो प्रॉफिट। 1 लाख को 2 to 1 में डिवाइड करोगे। कैसे करते हैं? जितना आपको डिवाइड करना है इसके टोटल को इनके सम से आप डिवाइड कर दो। 5 तो कितना आ गया?
20, इस 20 को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इजिली, तो 20 टू द 40,000, इसको माइनस करो, फिर 20 टू द 40,000, 20 टू द 40 और फिर 21 द 20। अब इसको माइनस कर दिया, अब नेट कैलकुलेशन कर दो, 2 लाख माइनस 40, 1,60,000, 180 माइनस 40, 1,40,000, 120 माइनस 20, 1 लाख। तो ये कौन सी इनकी कैपिटल आ गई? ओपनिंग कैपिटल। तो अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड भूल गए थे, इसके ऊपर आप क्या करोगे? सबके ऊपर 10% आप लगा दोगे। तो और यहाँ पे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मिलता है, तो इसको क्या होगा? प्लस होगा। तो सब में आप क्या करो? प्लस का साइन लगा दो। ये इजी मेथड होता है, बुक में अगर आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो आपको देना है पार्टनर्स को उनको मिलेगा, तो ये प्लस कर दो। तो आप प्लस करेंगे 10%, तो इसको कितना मिलेगा? 16,000, उसको कितना मिलेगा? 14,000, उसको कितना मिलेगा? 10,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 प्लस 10 26, 30 प्लस 10 40,000। ये प्लस है। पास एडजस्टमेंट टेबल का रूल क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर कहीं पर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब डेबिट, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्रेडिट। अब हमने सब में क्या किया? पॉजिटिव लगाया, तो सबके ऊपर आप क्या लिख दो? क्रेडिट। अब हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड। इस टेबल का रूल यही होता है, पार्टनर्स को जो देना है पहले दे दो, और जो लेना है ले लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लिया जाता है, तो माइनस कर दो। अब क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% है, तो 10% इनके ऊपर लगाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ड्राइंग्स की अगर कोई भी डेट या फिर कोई भी रेगुलर पीरियड आपको गिवन नहीं है, तो हमेशा 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। मतलब क्या है? जितना आप इंटरेस्ट निकालो इसके ऊपर 10% और उसको जस्ट हाफ कर दो। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000, उसका जस्ट हाफ कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2,500। फिर उसका 10% 60 का करो, 6,000, फिर उसका हाफ कर दो, 3,000। इसका फिर 10% 3,000 होगा, 30 का 10, 3 उसका हाफ कर दो, 1,500। अब इसको ऐसे ब्रैकेट लगा, मैंने यहाँ गलती से कर दी, यहाँ होना था 1,500। अब नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेबिट। तो बस इसके ऊपर आप लिख दो यहाँ पे डेबिट डेबिट डेबिट। इसका टोटल अब यहाँ ले आओ, ये 40,000 प्लस था, अब ये टोटल 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7,000। अब ये 40 माइनस 7, इसको आप माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? देखो ये पॉजिटिव में आया 33,000। अब जब टोटल, अब इन सब का भी कैलकुलेट कर लो, पहले आप इतनी कैलकुलेशन कर लो। 16 में से 25 गया, 13,500 प्लस का आया, इसमें से ये कितना आया? 11,000 प्लस का आया, और ये 8,500 प्लस का आया। अब हमको जो देना था हमने दे दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमने दे दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था वो वापस ले लिया। लास्ट में टोटल आपको डिपेंड करना है, लास्ट में टोटल कितना आया? पॉजिटिव 33 आया। अब आप इसको जब लास्ट में टोटल पॉजिटिव आता है तो उसको नेगेटिव में बांट दो। अगर टोटल क्या आता है? नेगेटिव में आता है, तो उल्टा कर दो पॉजिटिव में। बट हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज जो है आपका जितना नेट प्रॉफिट है ना, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। 1 लाख का है, 1 लाख से आपका जितना भी एक्सपेंसेस है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो बस 33 है, यहाँ पे इसको नेगेटिव में बांट दो। नेगेटिव का मतलब लॉस होता है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट डिवाइडेड इन कौन सी रेशियो है? 2:2:1, 2:2:1। अब 33 को आप पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में आप ऐसे यहाँ पर बांट दो। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी। 33,000 को जब भी आपने किसी को बांटना है, जैसे 33 है, मैंने यहाँ पे 1 लाख को बांटना था तो मैंने 5 से डिवाइड किया इसके सम से। अब ऐसे ही मैंने 33 को बांटना है, तो 33 का भी क्या करोगे आप? 33,000 डिवाइड बाय 5, इसको कट कर दो, कितना आ गया? 6,600। बस अब 6,600 को इन्हीं नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 66 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13,200
यहाँ पर भी 13,200 और यहाँ पे 6,600। अब इनका देखो कैसे, ये अब आपका आना चाहिए, ये टोटल पॉजिटिव था, मैंने इसको नेगेटिव में बांट दिया। अब हमेशा इसके बेस पे आपको जो लास्ट में आंसर आएगा उसके बेस पे हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। अब देखो इसमें से ये माइनस करा 13,500, ये प्लस है ये माइनस है, तो 300 आपका बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है वो बड़ा है। इसमें से करो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आएगा आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है। इसमें भी ये पॉजिटिव बड़ा है ये नेगेटिव छोटा है, तो इसमें से ही कर दो आप, तो कितना आ गया 1900 पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए क्रेडिट वर्ड, थोड़ा मार्कर खत्म हो गया, और नेगेटिव के लिए डेबिट वर्ड, पॉजिटिव के लिए क्रेडिट। अब इससे हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। डेबिट कौन है, नेगेटिव वाला, निशा, तो एंट्री बन गई निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट, कौन है, आशा, टू आशा कैपिटल अकाउंट, और टू लास्ट में दिशा, टू दिशा कैपिटल अकाउंट। अब निशा का क्या आया था 2200, और इसका कितना आया था 300, और इसका कितना आया था 1900। यहाँ आप नरेशन लिख लोगे, नरेशन तो सिंपल, फॉर एडजस्टिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ भी आप नरेशन जरूर लिखना है, बस मेन चीज़ है आपको एडजस्टिंग एंट्री के लिए जो जर्नल एंट्री बनानी है, इसके लिए आपको ये वाली टेबल अच्छे से समझ आनी चाहिए। बुक में आपको दूसरे तरीके से कराइए, मेरा वे अलग है, आपको इजी वे में बस जो देना है पार्टनर्स को वो दे दिया, जो लेना था वो ले लिया, लास्ट में टोटल देख लो, टोटल पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बांट दो, और अगर टोटल नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बांट दो, उससे आपकी एंट्री बन जाएगी।